चलिए निकलिए, कहाँ तक दिए थे इसमें? ये बता दिए थे ना। एक बार ऊपर से समझते हैं जी 1 से। देखिए टाइप 1 यानी रिमूव 2 में हम लोग को यहाँ एक्चुअली 2 को हटाना होता है, यानी कि हाउ टू रिमूव 2, यानी 2 को कैसे हटाएं। तो यहाँ पर बताए हैं कि यदि किसी वाक्य में एक सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो और उसके बाद 2 हो और तब उसके बाद एक निगेटिव एडजेक्टिव हो, जैसे विक्ड है, नट्टी है, बैड है, ये सब निगेटिव एडजेक्टिव होता है। और इसके बाद कोई 2 + V1 के रूप में कोई शब्द न दिया हो और एक ऑब्जेक्ट हो सकता है कि हो लेकिन 2 + V1 नहीं दिया हो, यानी कि सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और 2 हो, निगेटिव एडजेक्टिव हो और 2 + V1 नहीं दिया हो। तो ऐसे में हम लोग सब्जेक्ट को ज्यों कहते उतार देते हैं, वर्ब को भी ज्यों कहते उतार देते हैं और 2 को हटाने की बात है कि वी रिमूव 2 में 2 को हटाकर उसी के सेंस में दूसरे शब्द को रखा जाता है। तो 2 को वेरी में चेंज कर देंगे और तब यहाँ जो भी निगेटिव एडजेक्टिव दिया होगा उसे ज्यों कहते उतार देंगे। यदि ऑब्जेक्ट हो तो उतरेगा, नहीं तो नहीं उतरेगा, है ना। इसी तरह जैसे एग्जाम्पल से समझें तो दिया है ही इज़ टू विक्ड। इसका मतलब यह है कि सब्जेक्ट को देखिए ज्यों कहते उतार दिए और इज़ को भी ज्यों कहते उतार दिए और 2 को वेरी में बदल दिए। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर एडजेक्टिव जो निगेटिव एडजेक्टिव है इसके बाद 2 + V1 नहीं दिया है, इसी कारण से 2 को वेरी में बदल दिया गया और निगेटिव एडजेक्टिव को सीधे के सीधे उतार दिया गया। अब टाइप 2 को देखते हैं तो यहाँ पर जो दिया है सब्जेक्ट यदि किसी वाक्य में दिया हो, उसके बाद वर्ब दिया हो, उसके बाद 2 दिया हो, उसके बाद यहाँ पर जो यहाँ निगेटिव एडजेक्टिव था इसके पिछले वाले में, उसके स्थान पर यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा और उसके बाद इसमें भी 2 + V1 आगे नहीं दिया रहेगा। तो एक में दिखा कि निगेटिव एडजेक्टिव हो तो कैसे बनाएंगे, और एक में देख रहे हैं हम लोग कि पॉजिटिव एडजेक्टिव हो तो कैसे बनाएंगे। यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव का मतलब है ब्यूटीफुल, गुड, लेबोरियस, इस तरह से चीज़ रहेगा यहाँ पर, यानी एडजेक्टिव के रूप में। तो ध्यान रखिए इसमें जब यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव हो तो सब्जेक्ट को इसमें भी ज्यों कहते उतारना है, वर्ब को भी ज्यों कहते उतार देना है और 2 को यहाँ पर आपको मोर में बदलना है और तब पॉजिटिव एडजेक्टिव को ज्यों कहते उतार देंगे और अलग से आपको देन लगाना है और तब इसी वाक्य का जो सब्जेक्ट दिया होगा या जो कर्ता होगा उसको यहाँ लेकर आना है और उसके बाद शुड बी का प्रयोग कर दीजिए अलग से। ये अलग से लग रहा है, ये वाला सब्जेक्ट इसी में का यहाँ जो सब्जेक्ट दिया होगा उसी को ले जाना है। या एक और तरीका से बना सकते हैं, यानी सब्जेक्ट का ज्यों कहते उतार देंगे, वर्ब को ज्यों कहते उतार देंगे, 2 को मोर में चेंज कर देंगे और पॉजिटिव एडजेक्टिव को ज्यों कहते उतार देंगे और अलग से आपको देन का प्रयोग करना है, व्हाट का भी प्रयोग करना है। और यहाँ पर इज या वॉज दिया गया है, यानी कि इसमें जो यहाँ जो वर्ब होगा इसमें वही वर्ब यहाँ पर आप चेंज हो जाएगा, माने आकर यहाँ प्रयोग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए क्या इज है तो इज हो जाएगा इस सब्जेक्ट के अनुसार जो यहाँ पर सब्जेक्ट था, और यहाँ पर यदि आर हो तो आर हो जाएगा, वॉज हो तो वॉज होगा, वर हो तो वर हो जाएगा। जो यहाँ दिया रहेगा माने यहाँ पर जैसा वर्ब रहेगा वही वर्ब यहाँ भी आएगा। उसके बाद आप यहाँ इत्यादि ETC दिया गया है, यानी कि और भी हो सकता है और प्रॉपर यहाँ प्रयोग करना है अंत में, यानी कि यहाँ पर अलग से क्या इसमें प्रयोग करना है देन, व्हाट, और ये तो आपका जो सब वर्ब दिया रहेगा वही चीज़ यहाँ से उतरेगा और प्रॉपर आपको अलग से यहाँ ऐड करना है। जैसे ही इज़ टू लेबोरियस, तो यहाँ आपको देख लेना है कि यहाँ कौन सा एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है और उसके बाद दूसरा नंबर पर देखना है कि यहाँ पर 2 + V1 दिया है या नहीं दिया है, तो नहीं दिया है।
तब इस कंडीशन में आपको इस नियम को लागू करेंगे, चाहे इस ऐसे बनाइए चाहे इस नियम से बनाइए। जैसे देखिए सब्जेक्ट को जेव करते उतार दिए, ही है तो ही को, इस को भी जेव करते उतार दिए और टू को मोर में बदल दिए और पॉजिटिव एडजेक्टिव को जेव करते उतार दिए। उसके बाद यहाँ अलग से आपको देन जोड़ना है और तब आपको इसी वाक्य का देखिए सब्जेक्ट ही है तो यहाँ ही डाल दिए और तब इसके बाद अलग से आपको सूट का प्रयोग करना है। अलग से का मतलब हुआ कि जो सुटेबल हो उसी के वही वाले वर्ब को यहाँ पर आपको रखना होगा और तब बी का प्रयोग करना होगा, क्योंकि यहाँ अर्थ जब देखेंगे तो यहाँ दिया है ही इज़ टू लेबोरियस, वह काफ़ी मेहनती है, यानी ज़रूरत से अधिक वो मेहनती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि यदि आप पढ़ेंगे इसको चेंज कर कर तो वही बात ये भी कहेगा। जैसे वो कह रहा है कि वह है ही इज़ मोर लेबोरियस, यानी वह है इतना लेबोरियस है देन शुड बी, यानी जितना होना चाहिए, यानी कह रहा है कि वह काफ़ी लेबोरियस है देन शुड बी, जितना होना चाहिए उससे कहीं माने ज़रूरत माने ज़्यादा लेबोरियस है। यानी कि ये भी कह रहा है कि वह ज़रूरत से अधिक लेबोरियस है और ये कह रहा है कि वह है ज़्यादा लेबोरियस है देन ही शुड बी, यानी जितना होना चाहिए उसके तुलना में देन में तुलना में वो ज़्यादा लेबोरियस है, यानी कि वो कह रहा है कि ज़रूरत से अधिक लेबोरियस है। इसका भी अर्थ लगाएंगे तो वही कहेगा। तो पहले इसको चेंज करना समझ लीजिए। तो इसमें भी सब्जेक्ट का जेव करते उतर गया, यहाँ भी भाव जेव करते उतर गया, टू को मोर में बदल दिए, पॉजिटिव एडजेक्टिव को जेव करते उतार दिए। उसके बाद देन को यानी देन अलग से आपको जोड़ना है और उसके बाद व्हाट भी अलग से जोड़ना है और जो बताएं कि इसमें वर्ब दिया रहेगा वही वर्ब यहाँ पर आ जाएगा और अलग से आपको प्रॉपर का इस्तेमाल करना है। तो इसका अर्थ होगा ही इज़ मोर लेबोरियस, वह ज़्यादा लेबोरियस है देन, यानी तुलना करें तो व्हाट इज़ प्रॉपर, यानी जितना सामान्य होना चाहिए कहीं उससे ज़्यादा लेबोरियस है, यानी इसका मतलब ये भी हुआ कि वह ज़रूरत से अधिक लेबोरियस है। थर्ड नियम को देखते हैं। यहाँ देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद भाव के बाद टू यदि दिया हो और टू के बाद पॉजिटिव या निगेटिव, अब यहाँ दोनों का ये कंबाइन हो गया है, यानी कि इसमें हम लोग अलग पढ़े थे कि निगेटिव एडजेक्टिव रहे और उसके बाद टू नहीं रहे तो कैसे बनेगा। दूसरा नियम पढ़े हम लोग कि यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव रहेगा और टू प्लस V1 नहीं रहेगा तो कैसे बनेगा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि पॉजिटिव एडजेक्टिव हो और निगेटिव एडजेक्टिव हो और प्लस टू प्लस V1 भी हो, तब कैसे बनेगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें सब्जेक्ट को जेव करते उतार देंगे, इसमें भी वर्ब को भी जेव करते उतार देंगे। तो ऐसा हम लोग नियम ऊपर से भी देखते आ रहे हैं कि जैसा सब्जेक्ट है वैसा सब्जेक्ट उतर जा रहा है, वर्ब जैसा है वैसा वर्ब पिछले वाले दो नियम में भी उतरा। अब आपको हम देखना है कि डबल टू, जो डबल टू है उसको यहाँ पर सो में बदलना है और सो का अर्थ भी इतना उतना के ही अर्थ में होगा और यहाँ जो भी एडजेक्टिव दिया रहेगा उसको जेव करते उतार देंगे। पीछे वाले में भी देखें तो वहाँ भी यदि निगेटिव एडजेक्टिव था तो निगेटिव एडजेक्टिव जेव करते उतर गया, यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव था तो यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव जेव करते उतर गया। अंतर यही है कि पहला वाला में टू के बदले में वेरी चेंज किए, दूसरा वाला में टू के जगह पर हम लोग मोर में बदल दिए और यहाँ पर टू के बदले में सो में बदल दिए। और आगे आपको ये करना है कि पॉजिटिव या निगेटिव जो एडजेक्टिव दिया रहे उसे उतारने के बाद कि टू प्लस V1 यदि हो तो ऐसे कंडीशन में अब आपको इसको डेड क्लॉज में चेंज करना है। डेड क्लॉज का मतलब ये हुआ कि ऐसा क्लॉज यानी वाक्य खंड जो डेड से शुरू हो, यानी कि ऐसा वाक्य जो डेड से शुरू हो। तो देखिए यहाँ पर डेड का प्रयोग किए अलग से और इसके बाद एक सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे कि और सब्जेक्ट कहाँ से लेंगे तो इसी वाक्य में जो सब्जेक्ट दिया रहेगा यहाँ पर वहीं लेंगे, या यहाँ पर जो ये क्रिया यानी यहाँ पर जो क्रिया ये करने का काम जो व्यक्ति करेगा उसको सुटेबल एक क्रिया को हम रख लेंगे, है ना। ये या तो यहाँ का यदि मैंने मीन्स यदि टू प्लस V1 जो यहाँ पर आएगा जैसे प्ले होगा
तो प्ले खेलने का काम यदि यहाँ पर जो व्यक्ति है वही कर रहा है तो यहाँ जीव कहते हैं उतर जाएगा। यदि यहाँ पर 2+V1 माने प्ले यानी खेलने की क्रिया यदि ही नहीं कर कोई और कर रहा है तो यहाँ पर उसको एक सुटेबल देख करके यहाँ रखना होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर यदि कोई और भी देते हैं, जैसे कोई निर्जीव चीज़ों का नाम दिया जा रहा है यहाँ पर, जैसे ये रन की बात दिया जा रहा है या कोई गाड़ी वगैरह दौड़ने की या चलाने की बात दिया जा रहा है, तो वहाँ पर यहाँ इसके अनुसार हमारा यहाँ पर ईट का प्रयोग करना होगा। क्योंकि यहाँ पर यदि सजीव कोई व्यक्ति है और गाड़ी यदि चलने की बात हो रही है, तो गाड़ी यदि तेज चलती है तो गाड़ी की बात हो रही है, तो यहाँ पर उसके बदले में ईट का प्रयोग करना होगा। तो इसी तरह ये सुटेबल जो भी यहाँ क्रिया होगा वो जो क्रिया करेगा उसी के आधार पर यहाँ पर उसका सब्जेक्ट आपको रखिए।